मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनी पॉपुलर व्हीकल्स का आईपीओ आज से खुल रहा है। आईपीओ का प्राइस बैंड 280 से 295 रुपए के बीच में रखा गया है। इशू से 601 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू 250 करोड़ और ओएफएस 350 करोड़ रुपए है। आईपीओ के नंबर्स पे बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी फिलिप और सीएफओ जॉन वर्गीज हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को ही नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। तो पहले नवीन सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, मतलब मैं स्टार्ट वहीं से ही करता हूँ कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कंपनी करती क्या है, किस तरह कामकाज है, आईपीओ का जो 600 करोड़ इसमें कितना फ्रेश इशू है, कैसे उसका इस्तेमाल होगा, जो ओएफएस है इसमें एक इन्वेस्टर निकल रहे हैं वो कौन है, कब से इन्वेस्टेड है, इस तरह की बेसिक डिटेल्स। So we are popular. We are popular in the south, and now in Maharashtra. So we are basically an automobile dealership company. We sold last year about 48,000 new vehicles and about 12,000 pre-owned vehicles. But the key focus of ours and our runway is in terms of service. So we serviced nearly 1 million vehicles last year, which is a multiple of about 20 times the number of vehicles that we sell. And that's becoming one of the largest. So for Maruti, we are the largest service dealer in the country. And that's our focus area as such. In terms of the IPO, it's a 250 crore fresh issue, of which about 192 crores, John will have the exact figures, 192 crores will go into reducing our debt portion as such, of which the term loan debt would be completely wiped out. 350 crores is the OFS portion, which the investor was Banyan Tree. They invested in a company in 2015 December. Okay. So it's been approximately about 9 years with us. And they hold a 30% thing, and they would be exiting about 20-21%. Okay, जॉन सर, आपका मेजर बिजनेस जो है मारुति एंड टाटा मोटर्स, तो दो सबसे बड़े प्लेयर्स जो इंडिया के हैं पैसेंजर व्हीकल के, कमर्शियल व्हीकल के, वो ऑलरेडी आपके क्लाइंट हैं। सो विद टाइम इसको आप कैसे और एक्सपैंड करता हुआ देख रहे हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत बड़ी और नए प्लेयर्स बहुत आ चुके हैं इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो कैसे इसको हम फर्दर डाइवर्सिफाई होते हुए देखेंगे? हम लोग का बिजनेस में एक्चुअली दो भाग होते हैं, एक तो सेल ऑफ व्हीकल्स और दूसरा है सर्विस। हम लोग का फोकस, हम लोग का मोट सर्विस में है। हम लोग मारुति के साथ पहले से नेली 40 साल से हम लोग मारुति के साथ हैं, एंड वी वर वन ऑफ द फर्स्ट डीलर्स व्हेन मारुति स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन इन इंडिया। सो एंड वी हैव ग्रोन विद देम। सो देखा जाए, मारुति आपने बताया कि 40% शेयर है इंडिया में, दैट इज एज फार एज व्हीकल सेल इज कंसर्न। लेकिन देखा जाए तो पिछले 10 साल 20 साल से मारुति का गाड़ी रोड में है, तो कार पॉपुलेशन is much more than 40%. And our focus is on service, and that is why it's a conscious decision, strategic decision to grow along with Maruti. So also with Tata Motors. So that's the way forward of that we are looking at. अगर मैं इसको स्प्लिट करूं प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में, तो रेवेन्यूज का स्प्लिट अभी क्या है? Okay. So revenue का स्प्लिट एक्चुअली टॉप लाइन में सर्विस इज 15% टुडे, 15%. लेकिन अगर बॉटम लाइन एबिटा मार्जिन देखा जाए, सर्विस गिव्स टू मोर देन 55% ऑफ माय एबिटा। ओके, तो इसलिए हम लोग का फोकस सर्विस में है, और हम लोग का जो स्ट्रेंथ है वो सर्विसिंग में है। तो 40 साल से हम लोग का जो टेक्नीशियन का स्किल, द सर्विस एडवाइजर्स, पेंटर्स, टिंकर्स, वो इजीली कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय एनी अदर डीलरशिप। सो दैट इज व्हाट वी वुड लाइक टू ग्रो ऑन। तो नवीन सर, जो अभी रिसेंटली डेट रीपेमेंट होगा, तो डेट सिचुएशन थी क्या, और इस डेट रीपेमेंट के बाद अभी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या बन जाएगा? या सो डेट बेसिकली हम लोग के बुक्स में करीबन अबाउट 90 करोड़ डेट, लॉन्ग टर्म डेट है। वो इस फ्रेश ऑफर से हम लोग जीरो डेट, लॉन्ग टर्म डेट विल बिकम जीरो। बाकी का जो डेट जो रहेगा वो मेनली वर्किंग कैपिटल के लिए। हम लोग अपने 25 to 30 दिन का स्टॉक्स, व्हीकल स्टॉक्स हम लोग अपने बुक्स में रखते हैं। सो विच इज रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट सेल इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 1 or 2 months. सो वो गेट्स एनकैश्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। सो दैट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। तो अभी जो आपका मेजर बिजनेस है 96% के आसपास, वो 3 स्टेट्स जो साउथ के हैं उधर से हैं। आप स्लोली एंड स्टेडली महाराष्ट्र एंड टू अदर स्टेट्स की तरफ एक्सपैंड कर रहे हो। सो गोइंग फॉरवर्ड FY24 या FY25 ऑनवर्ड्स, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट कि कैसे कैसे आप उसको ईयर मार्क करोगे? So, as I said, in terms of both, we would grow in terms of within the states that we already present. That's Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, in terms of service depth and in terms of market share depth there, and in terms of future states. So we are looking at states which have the potential to growth and the population to grow. So if you look at Gujarat, NCR region, Maharashtra, and
probably to some extent UP, would be the areas that we would then further look at. तो कौन से एरियाज को आप पहले केटर करने की सोच रहे हो? So wherever the opportunity. So in the last decade or so, we've been acquiring dealerships all over the way, both in terms of both manufacturers and in terms of states. So we've acquired dealerships in Kerala, Karnataka, Maharashtra, all the. So that's what we would look at. ओके तो जॉन सर, जो मैं अभी उसके मार्जिन्स के नंबर देख रहा था, 15 साढ़े 15 के आसपास के जो मार्जिन्स कंपनी मेंटेन कर रही है विद टाइम. सो पोस्ट कोविड, प्री कोविड के में एरा में कुछ बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था क्या? Gross margins is stable, 15%. That will continue even in the future, hopefully. So it's only जहाँ जो EBITDA या bottom line में, जब क्योंकि हम लोग का फोकस अभी सर्विस में है, सो आपको कुछ फिगर्स में देता हूँ. लास्ट पिछले 3 साल में हम लोग करीबन 50 सर्विस सेंटर्स, ऑर्गेनिक सर्विस सेंटर्स खुले हैं, प्लस इनऑर्गेनिक अनदर 30. सो टोटली अबाउट 80 सर्विस सेंटर्स वी हैव ओपन इन द लास्ट 3 years. So ये सब is going to play back. As I said, EBITDA service gives the maximum profitability to the company. This will play into our EBITDA and margins as we move forward. The CAGR for service is about 25% over the last 3-4 years. एंड कैगर फॉर सेल्स इज CAGR, the top line sales has been only about 6%, 7%. ओके. तो लेकिन सर्विस वाला पार्ट आपके लिए ज़्यादा Exactly, देता है. तो एक और चीज़ सर, आपने रिसेंटली एक्विजिशन भी किया था KPEL का, जो मार्च में एक्विजिशन हुआ था, फरवरी में, फरवरी में हुआ था. तो क्या ये एक्विजिशन है, अभी तो उसका शायद इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम कैसे इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, या इम्पैक्ट आ रहा है इसका? नहीं, इसका इम्पैक्ट पूरा साल इस साल आ गया. Okay. हम लोग फरवरी 23 में टेक ओवर किया. ओके. सो वो एक्चुअली एक महाराष्ट्र में एक डीलरशिप था, भारत बेंज का, और हम लोग करीबन 2 डिस्ट्रिक्ट विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन का लिया था. तो उस टाइम जो हम लोग लिया था, मंथली सेल करीबन 20 व्हीकल्स था. एज वी स्पीक 60 व्हीकल पर मंथ हुआ है, 3 times. नॉट ओनली दैट, द मैन पावर, वही एग्जिस्टिंग मैन पावर हम लोग लिया है. द ओनली चेंजेस फ्रॉम our side, from the top management, reviews, SOPs, systems, processes, marketing. एक्सपैंड करो नए मार्केट्स में, एक्विजिशन वुड बी द मोड जिससे आप जाओगे? One of the more. One of the modes. But One of the mode. Maruti has given us an LOI for Karnataka, so we're entering Karnataka with Maruti also. Okay. Today we have Jaguar Land Rover there and spares distribution of both Maruti and Tata passenger vehicles and all. But we're opening up our dealership for Maruti in Bangalore right now. So that is an organic growth. ओके. तो मतलब नवीन सर एंड जॉन सर, अपने पास समय नहीं है, वरना आपसे और बात करता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. हमारे साथ मौजूद रहने का, आज स्टूडियो में आने के लिए और हमसे आज बातचीत करने के लिए. एक बार जाने से पहले दोबारा वो IPO की जो प्लेट है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी कि आज से IPO खुल रहा है, 14 मार्च को बंद होगा. 280 से 295 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड है, और इशू साइज 601 करोड़ रुपए का है. इसमें फ्रेश इशू 250 करोड़ और OFS 351 करोड़. मैनेजमेंट को आप अभी सुन भी रहे थे. एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और शिल्पा में मौजूद हैं, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे.